ये आप देख रहे हो ना, आज तो आप मुझे खैर यूट्यूब पे देखते हो, बड़ा कहते हो कि अनुपम सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं। लेकिन पता ये अच्छा पढ़ाना कैसे सीखा मैंने? अभी एक सीक्रेट बताता हूँ, बड़ी प्रसन्नता के साथ बताऊँगा। आज मैं दुखी नहीं होऊँगा, बहुत दुखी हो लिया मैं। ये आप देख रहे हो जब ढंग से दाढ़ी भी नहीं निकली थी, दाढ़ी मूछें भी नहीं निकली थी, जहाँ मेरे जैसे लोग संघर्ष कर रहे थे कि कहीं 5-7 हज़ार रुपए की एक नौकरी मिल जाए, 2-4 हज़ार रुपए का जो रोज़गार मिल जाए, ताकि सर्वाइव किया जा सके, अपने भोजन पानी का बंदोबस्त हो सके। क्योंकि मैं भी बहुत अंबानी का औलाद थोड़ी ना था। वही संघर्ष था, वही दौड़ था। 2-2 हज़ार रुपए की बात छोड़िए, 100-100 200 रुपए की बड़ी दिक्कत थी, पढ़ाई स्कूलिंग करने के बाद। तो ऐसे छोटी उम्र के लड़के को पता है किसने सपोर्ट किया? दिव्या मैम ने। आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिन से इतना रोया हूं मैं, यकीन मानिए। लोग कहते ना कि माता प्रथम गुरु होती है बच्चे की, क्योंकि वो उसको जन्म देती है, वो उसको बहुत सारी चीजों को सिखाती है। लेकिन मेरे जीवन में एक माता नहीं जिसने मुझे जन्म दिया, मेरे जीवन में कई माता हैं जिन्होंने मुझे समय समय पर जन्म देने जैसा ही काम किया। मेरी माता ने मुझे जन्म दिया, मैं बड़ा हुआ, अपने गांव शहर से निकल के जब मैं आगरा आया, तो वहां पर भी वो एक मोड़ था ना, जब या तो मैं बिल्कुल उधर दूसरी दिशा में चला जाऊं, बिल्कुल बर्बादी वाली स्थिति पे, या एक ऐसे रास्ते पे चल जाऊं जो मुझे बहुत आगे लेकर के जाएगा। उस समय भी मुझे एक ऐसी माता मिली, आज से तक 7-8 साल पहले एक माता मुझे ऐसी मिली जिसने मुझे सारी चीजों को बताया, सारी चीजों को। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरे ख्याल से 400-500 बच्चे रहे होंगे, इधर बैठे होंगे। मुझसे कई उम्र में कम से कम 10 से 15 साल बड़े बच्चे इस बैच में बैठे हैं। लेकिन पता है, यहाँ पढ़ने की हिम्मत प्रेरणा की नहीं, अनुपम तुम कर जाओगे, तुम मेहनती बालक हो, तुम कर लो एकदम से। मैं पैर छूता था कि थैंक यू मैम, आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं बहुत सारी चीजें। यहाँ तो और देखिए, ये देख रहे हो ना, ये मैं ही हूं जिसको पढ़ाने का मौका दिया किसने। यहां देख रहे हो इतने बड़े बड़े लेवल पर, ये कुछ पुराने फोटो में रात को देख रहा था अपने मोबाइल में, तो मुझसे रहा नहीं गया कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा। पता है ये अनुपम अनुपम कैसे बना, इसको मौका किसने दिया? एपेक्स कोचिंग, दिव्या मैम, विकास सर। दिखाता हूं आप उनका फोटो। आप सोच रहे होंगे बड़े वैसे हो अनुपम यार, बड़े मुस्कुरा रहे हो। हाँ, आज मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत रो लिया यार। अब मैं ऐसे रहूंगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और यहाँ पर मैं आया हूँ इस लेवल पे, तो आज मैं प्रसन्नता के साथ बताऊंगा ना कि हाँ मैं हूँ, उनकी वजह से हूँ। और मैं उन्होंने जो चीजें मुझे सिखाई, उनसे मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें जो सीखे, मैं अपने अपने फैमिली में अभी भी कह सकता हूँ कि अगर मुझे वापस से मौका मिले कि मैं वापस से जाकर के उनके पास बैठ करके वो चीजों को सीखूं, तो शायद आज मैं दुनिया में बहुत आगे चला जाऊंगा। क्योंकि आज मैं जो भी हूं ना, वो कुछ लोगों की बदौलत ही हूं। मैं उनके साथ रहा, उनके बैठ करके उनसे शिक्षा ली मैंने, तो उसकी बदौलत ही मैं हूं आज। ये देखिए, आज अनुपम को अनुपम बनाने वाले ना ये हैं। ये दो चेहरे बस आप देख लो, विकास सर, दिव्या मैम, जो आज दुनिया में नहीं रही है। लेकिन यकीन मानिए मैम, आप जहां भी जिस भी लोक में है, मतलब मैं सच कह रहा हूं, मैं 4 दिन से इतना रो रहा था, इतना परेशान था, लेकिन मैं ऐसे तो बहुत दिक्कत में आ जाऊंगा। मैं सारी बातों का जैसे झेल ही नहीं पाऊंगा, यकीन मानिए। इतना मुस्कान इतनी अच्छी थी ना मैम कि ऑलवेज, हमेशा। मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा, लेकिन माने, ये आप देख रहे हैं फोटो, आपको लग रहा है कि ये फोटो ऐसी थोड़ी ना है, नॉर्मल नहीं खींचा हुआ ये फोटो। जब पढ़ाना लिखाना शुरू किया था ना, तो एक बार मैम ने ऐसी मजाक में उससे कह दिया कि अनुपम शादी वादी नहीं करोगे क्या? तो पता मैंने क्या कहा? मैम शादी मैं थोड़ी ना करूंगा, तो आपकी जिम्मेदारी। तो मुझसे बोली फोटो खिंचवा के मुझे भेज दो, मैं बात करती हूँ। तो मैंने, पता ये फोटो मैंने तभी खिंचवाया था, और मैंने कहा कि मैंने मैम, वैसे तो मैं इतना अच्छा नहीं लगूंगा, आपके साथ लगूंगा तो लोग समझ जाएंगे कि अरे दिव्या के साथ फोटो खिंचा हुआ है, बढ़िया लड़का होगा, शरीफ लड़का होगा। तो तब का फोटो है ये। एक बार सब लोगों के लिए पार्टी दी थी, तब मतलब मुझे काफी शौक भी था, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा था। तो मैम के साथ, सर के साथ मैं अक्सर करके सेल्फी लेता रहता हूँ। अभी भी एक, मैं अभी गया था सर के पास, तो मैं सर के साथ फिर से एक सेल्फी लिया। मतलब आज मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि
जीवन में जो मेरी माता ने मुझे जन्म देकर दिया उससे कुछ लोग थे, उसके अलावा कुछ और मतलब जीवन में जो एक माता जैसा दर्जा ना, एक बड़ी बहन जैसा दर्जा, वो एक अलग ही था। दिव्या मैम का मेरे जीवन में यकीन मानिए मैं अक्सर करके पैर छूता था। और कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद मैम को भी याद नहीं होंगी, सर को भी याद नहीं होंगी, क्योंकि मेरे ऐसे हजारों बालकों को उन्होंने और जो आगे पहुंचा दिया पता नहीं कहाँ का। सर के पास सारी जिम्मेदारी रहती है, ऑनरेबल विकास सर हैं, अपेक्स कोचिंग की जिम्मेदारी। तो सर कभी कभी थोड़ा सा लिखा पढ़ी के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, फैकल्टी मैनेजमेंट के हिसाब से। पुरुष का एक स्वभाव ऐसा होता है, प्रकृति ने बनाया ही उसको उस तरीके से, लेकिन माता का स्वभाव, स्त्री का स्वभाव उस तरीके से बनाया है। ये दिवाली का पूजन है, शायद मुझे याद आ रहा है जहाँ तक। तो दिवाली के पूजन के बाद भी फैकल्टी का हिसाब किताब होता है, पेमेंट उसके मिलता है। उसके अलावा भी मैंने कहा मैम दिवाली है, कुछ पैसे और एक्स्ट्रा, क्योंकि बालक बुद्धि थी भाई। वॉलेट से 2,000 रुपये निकाल के दिए, ठीक है ले लीजिए, बड़ी प्रसन्नता हुई। और वो 2,000 रुपये कहीं हिसाब किताब में लिखे नहीं कि आज तक, वो मेरे पास ही है। तो इतना बड़ा योगदान रहा, लेकिन आज इतना दुख है, आज मतलब सोच ही नहीं सकता था ये सारी चीजें हुई। अब मतलब मैं पहले ऑफलाइन में पढ़ाता था, ये सारे फोटोज मैंने आपको ऑफलाइन के बताए, तो यहाँ अपनी दिल की बात कर लिया करते थे, लेकिन आज अपनी दिल की बात कहाँ करूँ? तो ये यूट्यूब भी क्या है, मेरी फैमिली है, तो यहाँ बात करनी पड़ेगी। एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊँ, ये देखिए मैम की लास्ट स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया है। 2 जनवरी को मैम का कॉल आया था। 1 जनवरी को मतलब मेरा एक नाम रख दिया जन्मदिन का, कि मतलब उस समय में जन्म हुआ होगा मेरा आसपास, एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, लेकिन मैं 1 जनवरी को मना लेते हैं। कुछ शुरुआत में स्टूडेंट ने मनाना शुरू कर दिया, तो फिर इस तरीके से तो मैम का कॉल आया और मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया। तो पता देखो मैंने क्या लिखा है, मैम नमस्ते, माफी चाहूंगा आपका फोन उठा नहीं पाया 10:23 पर शाम को। क्योंकि मैम को मैं जनरली फोन नहीं करता था, क्योंकि मैं जानता हूँ इतनी व्यस्त रहती है मैम, इतने सारे चीजें, लेकिन सम्मान इतना भरपूर। तो मैंने कहा माफी चाहता हूँ कि आपका फोन नहीं उठा पाया, क्योंकि उनका सम्मान मेरे लिए एक अलग लेवल का रहा मामला। मैम उतनी अच्छी हैं, तुरंत जवाब आया, नमस्ते सर, कोई बात नहीं, बर्थडे विशेष और न्यू ईयर विशेष के लिए कॉल किया था। 10:24 हो रहे हैं, और जबकि ये समय 10:24 आप देख रहे हैं, 10:30 बजे जनरली लोग अपना सोने वोने की तैयारी करते हैं, कुछ भी चीज़ें, वहाँ व्यक्ति अपने परिवार वालों को समय देता है। मेरे पास भी जनरली 10, 10:30 बजे किसी कॉल आता है, तो मैं कॉल को साइड में रख देता हूँ, कोई भी कॉल हो, क्योंकि वो समय मेरे परिवार का समय, मैं अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करता हूँ। लेकिन उस समय मैंने मैसेज किया कि लेकिन आपका फ़ोन आया, बड़ी प्रसन्नता हुई, ये वर्ष बहुत शानदार होगा। मेरा शुरुआत में आपसे बात हो गई, नई साल को मैम का फ़ोन आया। मैंने कहा कि ये साल मेरी कितनी अच्छी होगी कि आपने फ़ोन कर लिया, लेकिन क्या पता था कि ये साल मुझे कुछ और भी दिखाएगा। मैंने तुरंत उनको किया, मैम जब कहा कि बर्थडे विशेष और न्यू ईयर के लिए, मैंने कहा कि ये मेरा भाग्योदय है मेरा मैम, आपका विश करना। मैम ने कहा स्टे ब्लेस्ड। मैंने कहा अभी कॉल करूं क्या मैम, या मॉर्निंग में 10:25 मैम ने कहा यस कर लीजिए, यस कर लीजिए। बीस से 25 मिनट बात हुई मेरी आखिरी बार मैम से। मेरी पत्नी से बात हुई, मेरी पत्नी का भी उनसे बड़ा जुड़ाव रहा है। तो मेरी शादी में किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, तो मैम आखिरी बार मुझसे बस यही ऑलवेज कहते नहीं कि अनुपम सर आपसे तो मिल रही हूँ, पूनम को लेकर के आइए, मतलब मेरी वाइफ पूनम को लेकर के मेरे घर पे आइए और बात, तब मैं आपसे मिलूंगी। मतलब सोच ही नहीं सकता था यार कोई ऐसा हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा हृदय था यकीन मानिए। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, कुछ चीजें ऐसी हैं उनकी अच्छाई को लेवल के। हालांकि उस दौर में बहुत से लोग रहे जो इनके संरक्षण में पले बड़े। अब मैं किसी की नहीं कह सकता कि किसी ने कुछ क्यों नहीं किया। मैं जीवन में अक्सर करके कहता हूं कि व्यक्ति के अंदर थोड़ी कृतज्ञता होना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी छात्र अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, हालांकि मतलब मुझे उपदेश नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं अक्सर करके बात कह रहा हूँ कि अगर आप साथ कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है ना, आपको सदैव उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। हालांकि मेरा मैम के प्रति जो रेस्पेक्ट है वो कृतज्ञता से ऊपर है। मतलब उन्होंने तो मुझे बनाने वाली हैं, यहाँ तक पहुंचाने वाली हैं। एक सोशल मीडिया पे एक स्टेटस वायरल हो रहा था अक्सर करके, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो कहते थे कि ये जो है ना, ये हंस का एक जोड़ा है, जिसमें आज एक ये जोड़ा बिछड़ गया। विकास शर्मा, दिव्या
विकास दिव्या का ही जो है एक हंस का जोड़ा है, बिछड़ गया। मैं भी गया था विकास से मिलने के लिए जब ये हादसा हुआ, यहाँ सीतापुर में था। अफसोस, ये मेरा दुर्भाग्य रहेगा कि मैं आखिरी समय में उनका चेहरा नहीं देख पाया, क्योंकि मैं 500 किलोमीटर के आसपास, 600 किलोमीटर के आसपास हूँ। उस समय कैब नहीं मिल पाई, लेकिन उसी समय मैं निकला, दूसरे दिन पहुंचा। तब तक जो है कि दाह संस्कार पूर्ण हो चुका था। मैं सर से मिला, क्योंकि मैं सर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत बुरी हालत थी सर की, बहुत परेशान। बाकी के लोग तो केवल सांत्वना ही दे रहे थे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि दिव्या और विकास का जो संबंध था वो एक इतना था, मतलब हम लोग सीखते हैं, यकीन मानिए मेरे जैसे कई 100 लोगों ने जो सर और मैम के साथ पढ़ा है, उन्होंने सीखी। हम लोग कहते थे यार पति पत्नी का संबंध इस प्रकार से होना चाहिए। आज देखिए कुछ लोग ये भी कहेंगे यार बड़े हंस के बता रहा है अनुपम, यार बड़ा बेशरम आदमी है तू। लेकिन पता है मैं क्यों हंस रहा हूँ? मैं याद कर पा रहा हूँ उन चीजों को जो मैम ने हमें सिखाई। आज कोई मुझे 2000 रुपये नहीं देगा, सब हिसाब किताब लिख लेंगे, त्योहार पे मैं ही सबको पैसे दूंगा। लेकिन शायद अब कोई दिव्या नहीं है जो जिससे जाके त्योहार पे पैसे मांग लूं कि मैम कुछ पैसे दे दीजिए, और वो भी बिना हिसाब किताब के, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। परमात्मा मतलब गजब ही करता है यार। भगवान है या नहीं है कह नहीं सकता, लेकिन